अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो आलू बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के साथ है। इंशाल्लाह आप लोग भी इस रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनेंगी और सब लोगों को बहुत पसंद आएंगी। अच्छा, सबसे पहले कटिंग करने का तरीका भी मैं बता देती हूँ कि आज इस रेसिपी में मैं किस तरह की कटिंग करूँगी और किस तरह से ये बनाऊँगी। ये देखें, जो उसका ऊपर वाला डंडी वाला हिस्सा होता है वो मैंने अलग कर लिया और फिर उसके जो हैं बैंगन के वो 3-4 पीस बना के उनको इस तरह से क्यूब्स फॉर्म में जो है ना बारीक बारीक कट कर लेना है। तो मैंने इस तरह से सारे कर लिए थे और जो ये डंडी वाला हिस्सा था इसको भी अच्छा, मेरे इन लॉज में ये चीज़ है कि ये डंडियाँ भी साथ बनाते हैं। मेरे घर में जो है मेरी अम्मी के घर में नहीं बनाते थे। और फिर एक साइड पे मैंने आलूओं को जल्दी से पील कर लिया और इसके भी जो है ना नॉर्मल साइज़ के जो है ना छोटे छोटे से, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, तो इस तरह बना के कट करके रखनी और उनको पानी में डिप करके रख दिया था। और एक साइड पर फिर अब मैं ले लूँगी पैन में मैं डालूँगी नॉर्मल सा ऑयल। आप ऑयल या घी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसमें 1 चम्मच जो है वो मैं भर के जो है वो सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी और उसको थोड़ी सी हल्का सा जो है ना 20 to 30 सेकंड्स के लिए जो है इसको भून लूँगी, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है और पूरे सालन में बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ पर मैंने प्याज जो है ना वो मोटा मोटा क्यूब्स फॉर्म में काटा है और काट के उसको जो है वो एक जो है ना प्याज लिया था दरमियाने से साइज़ का, और इसमें एक इलायची जो है सब्ज़ इलायची वो खोल के डाल दी, उसके दाने शाने, और अच्छी तरह इसको ब्राउन कर लेना है। मतलब बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं रखना, बस मीडियम सा जब हो तो उसमें हल्का सा पानी डाल देना है ताकि हमारे प्याज जो हैं वो ज़्यादा जले नहीं। और देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया था। इसमें टर्मेरिक पाउडर, नमक है और रेड चिली और थोड़ा सा गरम मसाला है। बस ये 4 जो है ना मसाले इसके अंदर जाएंगे। ये आप लोगों ने अपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग डाल लेना है। और उसमें 2 चम्मच अदरक और लहसुन के पेस्ट के डाल लेने हैं। मैंने यहाँ पे कद्दूकश किया था अदरक को भी और लहसुन को भी, और वो डाला है यहाँ पे। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, आप जिस तरह मर्ज़ी से, मतलब एक बारीक फॉर्म में होना चाहिए। उसको भून लेना है अच्छे से। और यहाँ पे फिर हर घर में, पंजाबियों का घर में ना अचार लाजमी होता है। जो आम अचार होता है ना हमारा, उसका जो है 1 चम्मच भर के मसाला ले लेना है और मसाले को उसके अंदर डाल के जो है वो पकाना है। इसे जो है ना बैंगनों का जायका वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और बहुत टेस्टी। जो नहीं भी खाते ना वो भी इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे। और क्योंकि इतना मज़े का ना ये भुरता है और ना ये पूरे पूरे बैंगन से बने हुए हैं, मज़े के जो है ना बैंगन रेडी होंगे। इसमें फिर थोड़ा सा हम लोगों ने पानी डाला है और पानी डालने के बाद मैंने इसको ढक दिया ताकि हमारा मसाला अच्छे से गल जाए, बन जाए सारा। और यहाँ पे मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया था। और थोड़ा सा भूनने के बाद ना मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो है मेरा बैंगन वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मेरे देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो गया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो क्यूब फॉर्म में कट किए हुए थे बैंगन वो सारे धो के अच्छी तरह वॉश करके इसके अंदर डाल दिए हैं। और डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेना है। भुनाई करने के बाद, मतलब भुनाई इस तरह से करनी है कि ये सारे जो है मसाला इन बैंगनों के ऊपर आ जाए। ठीक है, और इसके बाद जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इसको कोई स्टीम नहीं देनी, कुछ नहीं करना। इसी तरह से नॉर्मल फ्लेम पे जो है इसको भून लेना। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच, और ढक के जो है ना हल्की आंच पे वो रख देना है। और 10 मिनट के बाद आप देखें कि बैंगन जो है ना वो बड़े नरम हो जाएंगे और पानी तो इसमें रहेगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा सा जो है ना स्पैचुला की मदद से, ये चम्मच की मदद से, जो भी आप यूज़ कर रही हैं उसकी मदद से आपने थोड़ा थोड़ा सा ना इनको मैश कर लेना है। ठीक है, मैश करने के बाद फिर ये जो हमने लोगों ने आलू काटे हुए थे मैंने, तो वो आलू डाल दिए। आलूओं को भी इसी तरह से करना है, 2 से 3 मिनट तक इसी मसाले के साथ और इसी जो बैंगन थे इनके साथ जो है वो भून लेना है। और भूनने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम पानी डालने के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है आलूओं को भी तो गलाना होता है ना। और सॉरी, उससे पहले जो है ना मैंने 1 चम्मच जो है वो सूखा धनिया ले लिया था साबुत, उसको ग्राइंड कर लिया था। 1 चम्मच ग्राइंड करके वो सारा इसके ऊपर इस टाइम पर ना डाल दिया है। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा पानी लिया, पानी लेने के बाद इनको मिक्स किया और ढक के रख दिया। और 10 मिनट के बाद फिर ये ढक्कन उठाए तो मेरे जो हैं आलू बिल्कुल गले हुए थे और सब्ज़ी बन के ऑलमोस्ट रेडी थी। बस इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी थी ताकि पानी जो था इसके अंदर वो खुश्क हो जाए। और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी बहुत ही। और इस रेसिपी से अगर आप लोग भी बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़े का लगेगा, टेस्टफुल, और घर वाले जो नहीं भी खाते हैं वो खाएंगे। और इसके बाद आप गार्निशिंग के लिए इस पर लंबे लंबे जो हैं वो अदरक डाल सकते हैं, अदरक के टुकड़े। और इसके बाद फिर गार्निशिंग के लिए आप इस पर धनिया स्प्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।